कभी आपने ये विचार किया है कि धर्मों के बारे में इतनी भ्रांतियां क्यों हैं और इतने अलग अलग धर्म क्यों हैं है? और इतनी सारी प्रथा क्यों है? इतना व्यक्ति व्यथित क्यों है, हताश क्यों है, परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? उसके लिए पूरी सृष्टि के इतिहास को बहुत अच्छी रीति समझने की ज़रूरत है। हाँ, ऐसे नहीं कि तेरा धर्म मेरा धर्म, अब मैं तुम्हारे धर्म में आ गया तो वो उनके धर्म में आ गया तो सुखी हो गया, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि का पूरा चक्र है जिसका राज केवल परमात्मा ही जानते हैं और उन्होंने बहुत गहराई से बताया है। हाँ, ऐसे नहीं है कि हमने समझ लिया कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, है तो इतना ही काफ़ी है। एक एक बात का बड़ा रहस्य है भाई। आखिर इतने सारे देवी देवताएं हैं और उनकी मूर्तियां बनाते हैं, सबकी अलग अलग रीति, अलग अलग तरीके से पूजा होती है, तो उसका कुछ तो कारण होगा ना भाई। वो सारे रहस्य बाबा हम बच्चों के बीच में खोलते हैं। उसे ही राजयोग कहते हैं। राज मतलब एक एक बात समझ में आ जाए। जब पूरी बात समझ में आ जाती है तो पूरी तरह से शांति आ जाती है। एक्यूरेट, फिर कोई प्रश्न नहीं रहता। देखो, शांति मतलब एक भी प्रश्न नहीं, और अशांति मतलब बार बार प्रश्न है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ, कब होगा, है कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे ये प्रश्न हैं। देखो, आपके जीवन में कोई प्रश्न नहीं है। बड़े सहज रीति आप हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर किसी के व्यवहार से आप खुश हैं। वो कब हो सकते हैं? जब आप एक एक राज को जानेंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग कहा जाता है। है ना भाई। राज के कई अर्थ हो गए। एक तो रहस्य, एक एक बात का रहस्य समझ में आ गया। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को जब सारी बातें समझ में आ जाती है तो वो योगी बन गया। योग मतलब क्या? योग मतलब स्वस्थ। जैसे योग से आयु बढ़ती है, कहते हैं करो योग रहो निरोग, है। तो ये प्रश्न भी तो बहुत बड़े रोग हैं। असमंजस की स्थिति, तनाव की स्थिति, ये प्रश्न ही तो खड़ा करते हैं। तो कहते हैं कि भाई तनाव से ही बहुत सारे रोग होते हैं। उदासी जो आती है इन प्रश्नों के कारण ही तो आती है। कोई ना कोई प्रश्न खड़े होते हैं जिंदगी में, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, है ना भाई। तो उससे उदासी आती है। तो तनाव और उदासी, इसके कारण ही मानसिक रोग और तन के रोग, बुद्धि के रोग, परिवार के रोग, समाज के रोग, सब सारे रोग लगते हैं। तो कहते हैं करो योग रहो निरोग। तो अब बताओ योग कितना गहरा है?
योग को समझना आसान तो नहीं है ना भाई। तो कौन सा योग सिखाया प्यारे बाबा ने, यही मुख्य बात है। बाबा ने एक एक राज खोला है। हाँ, जिसे राजयोग कहते हैं, और एक एक बात बताकर और श्रेष्ठ दुनिया की रचना की है बाबा ने। और रचना करने के बाद उनकी संभाल भी की है बाबा ने। तो बाबा यानी रचयिता, बाबा अर्थात विनाश नहीं, बाबा अर्थात रचने वाले, है ना। और विनाश करने वाले कौन? विनाश करने वाले हम बच्चे ही हैं, जो बाबा निर्माण करके जाते हैं, उसकी समझ हम अपनी बुद्धि से धीरे 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 खत्म करते चले जाते हैं। तो विनाश किसका हो जाता है? समझदारी का विनाश हो जाता है, ईमानदारी का विनाश हो जाता है, सत्यता का विनाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया मतलब सत्य का नाश हो गया, है कि नहीं भाई? और निर्माण किसका करना है? बाकी तो ये दुनिया बनी बनाई है, ये तो चलती ही रहती है। जो बाबा ने कहा कि बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नाही है। तो वास्तव में विनाश किस चीज़ का होता है, और कौन विनाश के निमित्त बनते हैं और कौन निर्माण के निमित्त बनते हैं? अब आप सोचो, किस चीज़ का विनाश हो गया है और क्या विनाश होना है? विनाश होगा, विनाश होगा। अरे भाई देखो, सत्यता का तो विनाश हो गया, प्रेम का विनाश हो गया, ईमानदारी का विनाश हो गया, है कि नहीं? सोचो, जवाबदारी का विनाश हो गया, सारे सद्गुणों का तो विनाश हो चुका है, और क्या विनाश होगा? ये विनष्ट हुई दुनिया है। तो कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय यानी प्रश्न, संशय यानी अशांति, और निश्चय यानी शांति। एक एक चीज को गहरे से समझने की जरूरत है। अब शांति शांति कहने से, बाबा कहते हैं कि शांति शांति कहने से थोड़ी शांति हो जाएगी, है? आप शांति शांति कहोगे या शांति शांति रटोगे या भगवान का कोई नाम रख के उनका नाम रटोगे तो थोड़ी शांति आ जाएगी, है? स्थापना करनी पड़ेगी। तो अब किस चीज़ का निर्माण करना है? जिसका विनाश हो गया है उसका पुनः निर्माण करना है। जैसे वस्तु, कोई चीज़ मिट जाती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो उसका फिर से निर्माण करते हैं। भाई मकान टूट गया भूकंप में, वस्तु आपके असावधानी से गिर गई, टूट गई, तो फिर से निर्माण करते हैं, फिर पुरुषार्थ करते हैं, फिर धन कमाते हैं, फिर उस चीज़ का निर्माण करते हैं। वैसे ही वास्तव में निर्माण किसका करना है? निर्माण सद्गुणों का करना है, निर्माण सर्वशक्तियों का करना है ना भाई? यही तो बात है। तो बाबा पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो कह रहे हैं, अर्थात निर्माण करो आप। हाँ, निर्माण करोगे तभी तो पालना करोगे, बिना निर्माण किए कैसे पालना करोगे? जैसे लौकिक में भाई बच्चे का निर्माण करते हैं, फिर पालना करते हैं। यदि आपने ढंग से बच्चे का निर्माण नहीं किया है तो आप पालना भी नहीं कर सकते, वो बिगड़ गया, आपके हाथ से निकल गया, तो आप क्या पालना करोगे? तो पहले तो निर्माण है ना। इसलिए दादी जी ने कहा था, निमित्त निर्मल निर्माण। ये पूरा जो है निर्माण की ही बातें हैं। बाबा ने कहा अंतिम समय में, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये निर्माण करने की विधि है।
निराकारी ये विधि है, निर्विकारी निरहंकारी। जानकी दादी ने कहा खिला दिल, खुला दिल, फ्राक दिल, खुश दिल, है ना भाई, ये निर्माण की विधि है। आप दिल को खिला रखेंगे तो कभी वो ब्लॉकेज नहीं होगा, बंद नहीं होगा। खुला रखिए आप, ब्लॉकेज होना मैंने बंद हो जाना। तो खुला दिल रखिए ना भाई। संकुचित दिल क्यों रखते हैं, भयभीत दिल क्यों रखते हैं? दिल को खुला रखिए ना भाई, है स्पष्ट रखिए। तो ज्ञान सुनने से और विचार सागर मंथन करने से, स्वयं की जांच करने से सारी प्राप्तियां होती हैं भाई। भाई किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए उसकी जांच भी की जाती है ना भाई। कैसे से कैसे बनेगा, क्या होगा, उसकी विधि भी होती है। हर एक चीज़ की एक विधि होती है। तो ये जो ईमानदारी की स्थापना, सत्यता की स्थापना, प्रेम की स्थापना, ये सब करने वाले कौन? एक परमात्मा, और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब तो झूठ में पड़ गए हैं। तो आज भाई कौन सी तारीख है? आज 13/11/2022 है, और देखो रविवार है। तो 13/11 मतलब सब कुछ 13 कर दो। है कि नहीं भाई? और रविवार कैसे 13 करोगे? जब आप ज्ञान सूर्य, रवि मतलब सूर्य, जब आप ज्ञान सूर्य की बातों को बहुत बारीकी से समझोगे और रियलाइज करोगे, है ना भाई। और ये मुरली बाबा ने चलाई है 10 दिसंबर 1992 को। तो यदि आप 1992 में नहीं आ पाए थे तो देखो आपको चांस मिल गया, है ना। तो आप लेट हो गए ज्ञान में आने में, अब मैं कैसे करूँगा, पहले आता तो बहुत अच्छा रहता, अब तो समय बहुत कम है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब जब आप 92 की मुरली सुन रहे हैं, इसका मतलब आप, है ना भाई, जो 92 में सुनकर लोग सीखे थे वही आप सीख लो भाई। तो ये उदासी भी खत्म। तो आज विश्व रचता बाप परमात्मा अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। हाँ, हमेशा श्रेष्ठता को देखना, ये इशारे दे रहे हैं बाबा ऐसा बोल के। भ्रष्टता को देखना ही नहीं। जब भ्रष्टता को आप देखेंगे ही नहीं तो भ्रष्ट कार्य करेंगे ही नहीं। देखना ही नहीं है भ्रष्टता को। श्रेष्ठता का निर्माण करते चलना है तो भ्रष्टता का विनाश अपने आप हो जाएगा। उसको देखने की और सुनने की और भ्रष्टता की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बाबा देखो क्या बोल रहे हैं। तो जैसे बाबा हैं वैसे हमको भी करना है। तो बाबा जैसे श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। देखो बाबा क्या देख रहे हैं, मतलब आप भी जिसको देखो तो श्रेष्ठ ही देखो। जब श्रेष्ठ देखने की शुरुआत करेंगे तब तो श्रेष्ठ का निर्माण होगा। बाबा कहते हैं भाई आप ब्राह्मण आत्माएं हो। क्यों हो आप ब्राह्मण आत्माएं? क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो और साथ साथ फिर पूज्य आत्माएं भी हो। भाई पूर्वज तो पूज्य होते हैं ना भाई। तो इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो, और इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। इसलिए आप सर्वात्माओं के लिए पूर्वज हो। तो जो भाई जड़ का क्या कार्य होता है? जड़ का कार्य होता है धरती से सारे रस, सारे विटामिन, प्रोटीन लेना और पूरे वृक्ष को देना। तो आपका भी क्या कार्य है भाई? परमात्मा से सब कुछ निरंतर लेते रहना और सारे संसार को देते रहना। तो पहला गायन प्यारे बाबा के लिए क्या है? तू प्यार का सागर है ना।
बाबा को, परमात्मा को किस रूप में याद करते सब लोग? प्यार के सागर के रूप में याद करते। तो सर्वोच्च गुण कौन सा है? भगवान से प्यार लेना, क्योंकि वो प्यार के सागर हैं, और कहीं प्यार नहीं ढूंढना। क्यों? आप जब जब इधर उधर प्यार ढूंढने की शुरुआत करोगे तो प्यार तो कहीं है ही नहीं है। तो भगवान से प्यार लेना और वही प्यार सबको देना। हाँ भाई, बहुत अच्छे से समझना, इतनी सिंपल सी बात है। तो सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। कितनी ऊंची आत्माएं हम भाई, सोचो, सभी धर्म की आत्माओं को। भाई सब धर्म की आत्मा अलग अलग है ना भाई। अब लोग तो मनुष्य कीड़ा मकोड़ा पतंगा बन जाता है, 84 लाख योनि में भटकता है करके, बिल्कुल अज्ञान के अंधेरे में। जबकि बाबा ने कितनी गहन गंभीर बात बताई कि भाई अलग अलग धर्म की अलग अलग आत्माएं हैं, सबकी अपनी अपनी प्रथा है ना भाई। तो हमें कहीं भी मूंझना उलझना चाहिए ही नहीं। अपने धर्म में रहो, अपने स्वधर्म में रहो, है ना। धर्म की परिभाषा भी बदल दी गई है, धर्म का अर्थ भी नहीं समझा। धर्म का अर्थ है धारणा। अलग अलग धारणा बना दी गई है। नहीं, धारणा एक सी, क्योंकि सबके मालिक एक, तो सबको संदेश हम ये दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो ना भाई, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। तो ये नशा चढ़ रहा है सुनकर कि भाई मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं आधार हूँ पूरी सृष्टि का, है। अब उन्होंने क्या दिखा दिया कि ये पूरी पृथ्वी का आधार एक कछुआ है, और वो कछुआ कौन है? नारायण का अवतार है, ऐसा दिखा दिया। सोचो, तो पूरी सृष्टि का आधार क्या है? कछुए जैसी स्थिति। हाँ, नहीं, कर्म के ही उसमें चिंतन में पड़े हैं, है? कर्म का ही परिणाम देखते रह बैठे हैं, है? मैंने ये किया, उसने तो वो नहीं किया, है। कर्म पर ही थकान महसूस कर रहे हैं, सारा समय कर्म। नहीं, कछुए का मिसाल है कि भाई कर्म इंद्रियों को सबको समेट लो, आधार है जीवन का, बहुत अच्छे से समझना। तो पूर्वज आत्माएं, भाई पूर्वज आत्माएं हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्वात्माओं से कनेक्शन है, सर्वात्माओं से कनेक्शन है। देखो ये कितनी सूक्ष्म बात है। अब आप ये नहीं समझना कि ट्रेन में कोई भाई मिला तो बस केवल उसी से कनेक्शन है, है कि आपके रिश्ते नातों से ही कनेक्शन है। अभी सोचो, सर्वात्माओं से कनेक्शन है। अब उसमें जाति धर्म नाम रूप पद पोस्ट सब एक तरफ चला गया। तो आप पद पोस्ट के आधार पर कनेक्शन बनाए हो, हैं, धन दौलत के आधार पर कनेक्शन बनाए हो, धर्म के आधार पर कनेक्शन बनाए हो, ये पूरा रॉन्ग हो गया है भाई। जड़ का कनेक्शन वृक्ष के अंतिम पत्ते तक रहता है ना भाई। तो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूर्वज आत्माएं हो तुम, और सर्वात्माओं से तुम्हारा कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियाँ हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना भाई। तो आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनते भी कब हो? जब
राज्य अधिकारी बनते हो। राज्य अधिकारी मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करने के अधिकारी बनते हो, पूरे अधिकार से अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हो। ऐसा नहीं मन अलग भाग रहा है तो बुद्धि अलग भाग रही है तो संस्कार के वशीभूत हो रहे हो, हैं? देखो, बहुत अच्छी गहरे से समझने की ज़रूरत है भाई। एक एक बात बाबा कितनी गहरी बता रहे हैं। आज दुनिया में कितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन बाबा से अच्छा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को इतना ज्ञान नहीं है। तो आप बाबा के सिवाय अगर कुछ दूसरा सुन रहे हैं तो आप व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। हाँ, आप भी जरा सभी ब्राह्मण आत्माएं गहरे से सोचें कि कोई एक कलाकार आता है और वो 2 साल भर के अंदर पूरे विश्व में छा जाता है, सब जगह नाम हो जाता है। एक झूठी कथा का वाच करने वाला कथावाचक है, जो झूठी कथा सुनाए पड़ा है, वो उसके कितना मान सम्मान और कितना नाम हो जाता है कुछ वर्षों के अंदर ही। और बाबा 86 वर्षों से आए हुए हैं और हम बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर पाए हैं। सोचो, हैं? तो जरा गहरे से सोचना कि क्यों नहीं कर पाए हम बाबा की प्रत्यक्षता अभी तक, क्यों नहीं जान पाए लोग परमात्मा को। जिस दिन लोग प्यारे बाबा को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, और वो समझाना किसको पड़ेगा भाई? बाबा तो निराकार है, हमको सारी सुविधा मिली हुई है, परमानेंट शरीर एक हमको मिला है कई वर्षों के लिए, बाबा को तो परमानेंट शरीर मिला नहीं है। सोचो, तो बाबा का संदेश सर्व धर्म की आत्माओं को निर्विकार भाव से निमित्त बनकर, निर्मल बनकर, है? सोचो जरा गहरे से। तो आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती है। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई भी धर्म पिता की भी पूजा उतनी विधि प्रमाण नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। गायन होता है, स्टैच्यू बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। सोचो, तो आपका गायन भी होता है तो ऐसा एहसास हो रहा है? नहीं भाई, हम केवल सुन रहे हैं, नहीं। ये एहसास कब तक रहता है? सबसे पहली बात तो सुनते ही सुनते एहसास हो रहा है क्या? हम सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते उस स्वरूप का एहसास हो रहा है। अरे वाह, मैं इतनी पूज्य आत्मा हूँ, आधार हूँ। तो आधार की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, सोचो। और एक जिम्मेदार आत्मा कोई खेल पाल में नहीं लगेगी, है ना भाई? जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। एक बार की बात हम बताते हैं, जो कि आदरणीय रमेश भाई जी ने सुनाई थी। तो रमेश भाई जी ने बताया कि हम जो है भोजन करने के बाद दोपहर में जो है विश्राम कर रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा खिड़की से गुजरते हुए ऐसा बोले कि जिनके माथे मामले नींद कहाँ से आए, है? ऐसा करके रमेश भाई जी ने वो अनुभव सुनाया था। बाबा बस चुपचाप बोलते हुए निकल रहे थे, तो रमेश भाई जी को वो बात बहुत लग गई। अरे बाबा मेरे लिए ही कह रहे हैं, ऐसा लगता है। तो फिर देखो, वो ऐसे ज्ञान और योग में आए कि देखो कितने ज्ञान की उन्होंने बारीक बारीक जो है पढ़ाई पढ़ के और कितने किताबों की रचना की। आदरणीय रमेश भाई जी ने यज्ञ के जो है मूल आधार बने हैं। इतना बड़ा गॉडलीवुड स्टूडियो बनाया, सारा धन पूरे यज्ञ में लगाया, पूरा धन सफल किया, तन सफल किया, मन सफल किया, धन सफल किया। तो देखो बाबा ने ऐसे सैंपल
हमारे सामने रखे तो हमें देखना चाहिए सबको मिलकर कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने ही घर परिवार में, अपने ही शानो शौकत में, अपने ही बस उसमें लगे हैं योग में, बस खाली कि भाई मेरा ही योग लगे। योग का अर्थ नहीं समझे कि हम यज्ञ की संभाल कर रहे हैं। रोज बाबा मुरली में बातें बताते हैं कि बच्चे तुम यज्ञ रक्षक हो, तुम यज्ञ के आधार हो, हैं। तो हमें सुनना बस नहीं है, हमें वो अनुभव करना है, हमें वो अनुभव कराना है। तो भाई आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देव आत्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इस प्रकार से नहीं होता। देखो सबकी आरती बनी हुई है, पूरी आरती का संग्रह मिलता है। लक्ष्मी जी की आरती तो सरस्वती जी की आरती, सबकी। देखो ऐसा गायन, ऐसा पूजन होता है क्या किसी का? ऐसे क्यों होता है भाई? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो। क्योंकि आप आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हो, आदि आत्माएं हो। क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। आप किसी की भी परवाह नहीं करो, आप बस केवल श्रेष्ठता का निर्माण करते चलो। श्रेष्ठता का निर्माण करना ही और श्रेष्ठता के निर्माण में लगे रहना ही शांति है। हाँ, अनादि रूप में भी परमात्मा के अति समीप रहने वाले हो। हाँ, अरे भाई बाबा ने कितनी रीति समझाया है। जो खूब पढ़ाई पढ़ेंगे वही अच्छी रीति समझेंगे और समझाएंगे। तो आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें भी आप ही हो भाई। परम धाम में भी सबसे नज़दीक, यहाँ भी बाबा के एकदम नज़दीक, खाते पीते उठते बैठते बाबा के साथ का अनुभव नेचुरल रूप में हो। ऐसा नहीं कि संकल्प कर रहे हैं या किसी ने अनुभव सुना दिया तो अनुभव कर लिए। भाई आप आधार स्तंभ हो तो आप मजबूत हो, है ना भाई? अपना अनुभव करो। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे केवल सुनते ही रहेंगे बस। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं। हाँ, नियरेस्ट और डियरेस्ट, ऐसे अपने को समझते हो क्या? बताओ, नियरेस्ट और डियरेस्ट। पूर्वज का क्या काम होता है भाई? पूर्वज क्या करते हैं? सभी की पालना करते हैं। 2 टुक्कड़ खाएंगे पूर्वज, खाने में क्या खाएंगे सोचो? वस्त्र में क्या पहनेंगे? पूर्वज को कोई ना तो वस्त्रों का शौक होगा, ना खाने पीने का शौक होगा, ना घूमने फिरने का शौक होगा। पूर्वज तो क्या करते हैं? पालना करते हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो क्या? सोचो कैसी पालना कर रहे हो, जरा विचार करो भाई। या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? भाई सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? पूछ रहे बाबा। देखो, जो जड़ व तना होता है वह तो सारे वृक्ष के लिए होता है ना। नहीं हम धर्म भेद में पड़ गए या राजनीति के भेद में पड़ गए, वो भाजपा और कांग्रेस और ये पार्टी और वो पार्टी करने लग गए हैं। हम उस पार्टी की चर्चा करने लग गए, इसकी निंदा उसकी चारी है। सोचो, व्यक्ति विशेष की तरफ हम निगाह घुमा लिए। वो नेता और वो अभिनेता, उनको हाईलाइट करने लग गए दुनिया में। जैसे उनके साथ फोटो खिंचा खिंचा के सब तरफ पब्लिसिटी करते हैं। वो थोड़ी कोई निर्माण है। सोचो, सब टाल टालियों के लिए होता है ना भाई, जड़ और तना है। सोचो, पत्ते थोड़ी कोई पालना करते हैं, है? पत्ता तो डाली से अलग होकर सूख जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और वृक्ष बिल्कुल खड़ा रहता है किसके आधार पर?
जड़ और तने के आधार पर। सोचो, तो जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टालियों को पानी मिलता है। सोचो, सबको मिलता है ना, तो लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। तो इतने बेहद का नशा है क्या? पूछो। यही जो बेहद का नशा है, यही तो योग है निरंतर का, जो बाबा निरंतर के योगी कह रहे हैं। तो गीत सुनकर आपने 2 घंटे योग लगा लिया और बड़े खुश हो गए, वाह मेरा तो योग लग गया। योग लग गया मतलब क्या? योग लग गया मतलब एक एक बात गहरी सब समझ में आ गई और उस समझ के आधार पर हम करने लगे। हाँ, योग करना, योग किया तो योग करना मतलब योग माने जोड़ रखना। तो किससे जोड़ रखना? सोचो, सर्व आत्माओं से ना भाई, क्योंकि आप पूरे विश्व के मालिक बनने वाले हो ना भाई। सोचो, तो बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो, वह देखते भी हो, तो हे पूर्वज आत्माएं, बाबा देखो कैसे गहरे से बोल रहे हैं, कितनी कशिश से बोल रहे हैं बाबा। ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे हैं। हम आपको एक बार का अनुभव सुनाते हैं। हमारे जो है ऑफिस में जो ताला लगा था, तो उसकी चाबी गुम हो गई। तो चाबी गुम हो गई तो अब खोलें कैसे ऑफिस को? तो चाबी बनाने वाले के पास गए, तो रात हो गई थी है, वो ताला जो है खुल नहीं रहा था। तो मना ताला नहीं खुले तो भाई हम अब उसमें नया ताला लगाएं कैसे? उसमें ताला लगा था और चाबी खो गई थी है। तो हम गए और रात हो गई, बंद करना था हमको, अब ताला लगाएं कैसे? तो बहुत रात हो गई, तो हम गए चाबी बनाने वाले के पास। तो वो कहने लगे कि नहीं भैया, अभी तो रात हो गई है और हम तो नहीं बना सकते, अभी तो हम दिन भर थक गए हैं, अभी हमें घर जाना है। तो हमने कहा भैया आप जो है ताला नहीं खोलेंगे तो मैं दुकान बंद कैसे करूँगा, ताला कैसे लगाऊंगा? वो ताला तो शटर में ही फंसा है, रात भर मुझे जगना पड़ जाएगा रखवाली के लिए, कैसे करूँगा? उसको बहुत प्यार से बोला और गले से लगा लिया हमने भैया। वो इतना ज़्यादा, अब उसको रूहानी प्रेम दिया ना भाई अपन ने, वो इतना ज़्यादा जो है भाव विभोर हो गए। बोले भैया आप जैसा ग्राहक तो मुझे कभी नहीं मिला जो इतने, भैया आपने तो सब कुछ दे दिया हमको। हमने कहा कितना लेंगे आप? चाबी चलो घर चल के खोलो। बोले आप जो दे देंगे। रास्ते में वो बात करते आए, बोले कि दुनिया में चाहे कितने भी प्रकार से लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, मान लो धर्म भेद बढ़ रहा है जाति भेद बढ़ रहा है, लेकिन आपको कभी कुछ नहीं होगा। बोले वो उनको स्पष्ट अनुभव हुआ कि भाई इन्होंने रूहानी प्यार दिया है। नहीं तो लोग पैसे का रोब दिखाते हैं, चलो भाई तुम 100 से ज़्यादा 200 ले लो है, ऐसा कहते हैं लोग। ऐसा वो खुद अनुभव करने लगे हैं। नहीं आपने कितने अच्छे से रिक्वेस्ट किया हमको, कितने अच्छे से गले से लगाया। तो प्यार देना मुख्य बात, सर्व धर्म की आत्माओं को प्यार देना ही बाबा का संदेश देना कहलाएगा। किसी भी प्रकार का भेद नहीं आना। हाँ, काम तो सहज हुआ पड़ा है बाबा कहते हैं, काम तो हुआ पड़ा है कहते हैं। आपको करना क्या है? आपको प्यार देना है। उसको कहते हैं ज्ञान युक्त और योग युक्त, मतलब पूरी समझदारी है
और पूरा प्रेम है। जब पूरी समझदारी है तो पूरा प्रेम है, और समझदारी में जरा भी अंतर आया तो प्रेम में भी अंतर आ जाएगा। तो हे पूर्वज आत्माएं, कहते हैं बाबा, बाबा कहते हैं हे पूर्वज आत्माएं, सुन रहे हो भाई? है जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं, बड़े भाई, अर्थात बड़े भाई तो बाप समान होते हैं ना भाई। अब हमारे परिवार में 5 भाई थे, हैं? सबसे बड़े भाई हमसे लगभग 16-17 साल बड़े। सोचो, तो निश्चित रूप से हमारे भाई ने हमको गोद में उठाया होगा ना भाई, छोटे से थे तो। अब वो 16-17 साल बड़े हैं। वास्तव में बड़े भाई मतलब बाप समान। तो आप भाई, बड़े भाई हो सबसे, पूरी दुनिया के बड़े भाई। कितना अच्छे से समझना है, कैसे बाबा समझा रहे, सोचो। तो इस स्मृति को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है भाई। बड़ा भाई बनना है सबका। सोचो, तो आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है, बताओ? क्या है आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का क्या स्वरूप है? केवल बस वाणी चला देना, बखान कर देना, गीत सुना देना, भाषण कर देना, कोई प्रोग्राम कर लिया नृत्य का, ये हो गया? बोले सेवा हो गई। कैसी सेवा? सोचो, है लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। अब भाई, वो भाई थक गया हूँ बोल रहा था, मैं नहीं जा पाऊंगा बोल रहा था, फिर वो थकान कहाँ से मिट गई उनकी? मैंने शक्ति क्षीण हो चुकी थी उनकी कि नहीं जाऊंगा भैया, मैं दिन भर का थक गया हूँ। तो फिर वो थकान कहाँ से मिट गई उनकी? और फिर कैसे आ गए और कैसे बना के गए वो चाबी, हैं? सोचो। तो किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, है। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ क्या? शक्तिशाली बनाना। ऐसे ही नहीं, देखो शक्तिशाली, आप पूर्वज हो तो आप तो शक्तिशाली हो ना भाई। पूरे वृक्ष का भार आपके ऊपर है ना भाई। सोचो, अब उन्होंने कछुआ कह दिया, अब कछुआ कैसे पूरी पृथ्वी को इतनी बड़ी, अब वो स्थूल रूप में सब कह दिया। सोचो, तो आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, ये परखना कि भाई इस आत्मा को कौन सी शक्ति की आवश्यकता है ना भाई? प्रेम की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, शांति की शक्ति है, खुशी की शक्ति है ना, वो देना। तो उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। तो ऐसी पालना करना आता है। पूर्वज तो हो ना भाई। सबसे पहली बात तो यह है कि यह अनुभव हो रहा है कि नहीं भाई कि आप पूर्वज हो, नहीं बच्चे ही बने बैठे हो, हैं? अव्यक्त वाणी में बाबा बच्चे शब्द कहाँ बोलते हैं? सोचो, मीठे बच्चे है, बाबा तो साकार में आके प्यार लुटाते हैं, फिर अव्यक्त होकर अव्यक्त रूप में देखते हैं। अव्यक्त मतलब आपके अंदर किस प्रकार की सोच चल रही है, कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो पूर्वज तो हो ना भाई। सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं? नहीं, दादी बस पूर्वज है क्या कि ब्रह्मा बाबा बस पूर्वज है? नहीं भाई। तो पूर्वजों की पालना करने आती है ना भाई, है? पूर्वजों को भाई, एक है पूर्वजों की पालना करना और एक है पूर्वजों को पालना करने आना। बहुत अच्छी रीति समझना।
तो आप पूर्वज समझ के पालना ले रहे हो कि पूर्वज समझ के पालना कर रहे हो? बहुत अच्छी रीति समझना। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? नहीं तो मेरा सेंटर तेरा सेंटर, मैं इस जोन का इंचार्ज, वो उस जोन के इंचार्ज। सोचो, इन चार्ज का मतलब क्या हुआ? इन यानी अंडर, अंडर चार्ज। आप कितना चार्ज हो रहे हो? सिर्फ प्रकृति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। इतनी जिम्मेवारी है आपकी। अभी सोचो भाई, समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है? भाई बाबा की जब ये मुरली चली थी उस समय अयोध्या की घटना घटी थी। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे थे। तो ऐसे कई समाचार ऐसे आते हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। देखो बाबा कैसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे पूर्वज। सोचो, ऐसा अनुभव होता है कि बाबा तिलक लगा रहे हैं? बाबा हमको तिलक लगा रहे हैं, सर्व आत्माएं हमारी पूजा कर रही हैं, तिलक लग रहा है हमको। सोचो, है जैसे भाई अशांति के समय विशेष मिलिट्री या पुलिस समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने भी हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए, बस सुनने का ही आनंद लिया, बस सुना और सुनाया। सोचो, अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहाँ यह हुआ है? भाई विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। तो ये तो उस समय की बात है, केवल एक अयोध्या की। यहाँ अभी तो पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है। सोचो चल रहा है कि नहीं? और हम अभी अपने शानो शौकत में बैठे रहे तो हम फिर क्या कहलाए? सोचियो, बाबा की नज़र पड़ेगी क्या हमारे ऊपर? है बाबा की नज़र पड़ी तो गीत बना कि किसी की नज़र मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नज़र का हुआ है असर। अब ये बाबा की जो मुरली सुना रहे हैं, ये बाबा की नज़र का ही असर है ना भाई। है ये केवल ये कोई हमारी विशेषता थोड़ी है। आपको बाबा की एक एक बात गहरे से अमृत बेले उठ के सुना रहे हैं। अमृत बेले, हाँ, रहो मत अकेले, है ना भाई? आप तो अमृत बेले मान लो सोए हो तो गए फिर। सोचो, विशेष आत्माओं की क्या ड्यूटी है? तो अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, व जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। बस गीत बजाया, सवेरे अमृत बेले हुआ, गीत बजा, गए बाबा के कमरे में, हो गए, याद हो गई। ऐसा थोड़ी है। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, इस बात को मत भूलो। कौन से वर्कर? रूहानी सोशल वर्कर। तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की क्या? इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी क्या? पूछ रहे बाबा। या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, सोचो, आदेश मिलेगा तो करेंगे, हैं? ऑफिशियल ऑर्डर, सोचो भाई, ऑफिशियल बनना है कि रेसिडेंशियल बनना है? तो ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। सेवा कौन सी करनी है ये भी पता नहीं है अभी तो यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है, और यह हलचल तो समय प्रति समय क्या होगा?
हलचल समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा भाई क्या करना है? केवल भाषण कर लिए ऐसा थोड़ी है। सोचो, अभी तो ब्राह्मण आत्मा ही आपस में एक दूसरे को शांति नहीं दे रही है, खींचातानी मचाए हुए हैं और बोले 86 वर्ष हो गए, 86वां वर्ष मना लिए, फिर 87वां मना लेंगे। ऐसे ही वर्ष वर्ष बस मनाने बस से थोड़ी हो जाएगा है। मनुष्य आत्माओं को मनाना है बाबा का बनने के लिए है। पूरी मुरली जो सुनेगा अच्छी रीति, अब 2-4 लाइन सुने धर दिए नहीं। तो अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालना करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। कर सकते हो? सुन रहे हो मुरली तो कर सकते हो तो सुनो, कर सकते हो तो बैठो। हाँ, नहीं तो बहुत बड़ा विकर्म बनेगा। सुन लिया, समझ लिया और किया नहीं तो यहीं से विकर्म शुरू हो गया। हाँ भाई, दूर से भी कर सकते हो या जब सामने आएंगे तब करेंगे। सोचो, कर तो रहे हो लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज हो जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज होनी चाहिए। समझा बाबा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते है। भाई पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। पालना द्वारा ना, बाबा ने पालना का शब्द कहा है। पालना उसको भी कहते हैं, झूले को भी कहते हैं। अब झूले की विशेषता को जरा अच्छे से समझना है कि वो बच्चा बड़े आराम से पड़ा रहता है और डोरी खींचते रहते हैं और उन्हें बड़ा सुख का अनुभव कराते रहते हैं। सोचो, तो श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा भाई, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को नमस्ते, याद प्यार बाबा को। बाबा ने दादियों को निमित्त बनाए सर्वात्माओं से मुलाकात की है। जरा बहुत अच्छी रीति सुनना। अब पूर्वज आत्माओं की बात तो कही बाबा ने, अभी दादियों से मुलाकात करते हुए बाबा देखो क्या बोल रहे हैं। दादी से भी बाबा मिलते हैं तो पूरी आत्माओं के सामने मिलते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि पर्सनल कानाफूसी चल रही है? एकांत अलग लॉबी बन गई। बाबा ने तो ये नहीं किया। बाबा ने तो पूरे संगठन के सामने में हर एक बात की है। तो वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। देखो क्या बोले बाबा ने, सभी का। दादियों से बात करते हुए क्या बोल रहे हैं? सभी का। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना, है भाई। रहम दिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना। रहम शब्द में हम शब्द लगा है, हाँ, मैं नहीं लगा है। रहम हम शब्द लगा है, बहुत अच्छे से समझना। तो निर्बल आत्माओं को बल देना, हम में सब आ गए हैं, सब धर्म की आत्माएं आ गई। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है ना भाई, है। वो गीत गाए थे हमने बनाई
कि दुनिया की दुखी आत्माओं की तुम सुनते नहीं पुकार, उनकी चित्कारों से मेरा दिल हुआ है तार तार। कब बांटोगे बच्चों तुम, कब बांटोगे बच्चों तुम सागर जैसा प्यार, बाबा पूछते बच्चों से। है ना भाई? ऐसा गीत, ऐसे मैंने ये गीत बनने का भी अनुभव बड़ा अद्भुत है। तेज भूख लग रही थी, ऑफिस से घर पैदल जा रहे थे और भूख का एहसास ही नहीं था। दुनिया की भूखी आत्माएं दिखाई दे रही थी और अपनी भूख पूरी समाप्त हो चुकी थी, और भूख के समय में गीत बनाइए। सोचिए, बाबा को सदा साथ रखने से कितने सुंदर परिणाम निकलते हैं। तो गीत तो बन गया। अब उस गीत में भी कोई मैं करने लग गया, नहीं ये मैं गाऊंगा, वो तू गाएगा, ये वो लिखेगा, वो फलाना लिखा, ये ढिकाना। सोचो, वो उसमें भी मैं। अरे भाई, बाबा ने अवस्था की पहचान कराई, तो वो गीत बनवाया बाबा ने कि चलो भाई, गीत सुन के ही व्यक्ति समझ जाए। अब गीत का आनंद थोड़ी लेना है, अब गीत में बोल क्या रहे हैं उसे समझे ना भाई, कि दुनिया की दुखी आत्माओं की तुम सुनते नहीं पुकार। ये बाबा की तरफ से बाबा ने गीत लिखवाया है। बाबा ने गीत लिखवाया ना, सर्व आत्माओं के लिए गीत लिखवाया। सोचो, तो निर्बल आत्मा को बल देना, तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता के पास पहुंचता है ना भाई, कि नहीं पहुंचता? जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। लहर चले, देना है, कुछ करना है? क्या किया, वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना चाहिए। क्या किया? जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती ही है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। हाँ, बहुत गहरी बात करते हैं बाबा, जरा अच्छी रीति समझना। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। अब हम स्व की सेवा में ही लगे हैं, नहीं, वो तो अपने आप स्व की सेवा होती है भाई। हमें स्पेशल बैठ के, है ना भाई, जब हम पक्के बन गए बाबा समान, तो फिर बाप समान सेवा करनी ही चाहिए ना भाई। तो हेड काहे के लिए बने भाई? हम हेड बन गए, हमको जिम्मेदारी मिली, काहे के लिए? आत्माओं में विरोधाभास खड़ा करने के लिए, कि नहीं ये आत्मा अच्छी, वो आत्मा खराब। सोचो, है ना भाई? तो ऐसी लहर फैलाई है क्या? है, विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर तो होनी ही है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हों, लेकिन है तो अपनी वंशावली ना। चाहे कोई भी धर्म की आत्मा है, लेकिन जड़ तो एक ही है। यह लहर है क्या? तो दादी ने मालूम क्या बोला? नहीं है। दादी ने रिजल्ट क्या सुनाई? नहीं है। तो बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज। तो बाबा ने फिर पर्सनल मुलाकात और भी की। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं, ऐसे अनुभव करते हो क्या? पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। तो पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा वो। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। है ना भाई? स्वस्थिति की शक्ति पर है वो
बहुत मजबूत रहेगा और स्व स्थिति की शक्ति क्या करेगी, परिस्थिति से बहुत ऊंची हो जाएगी। क्यों? यह स्व है, वह पर है, ये भाव खत्म हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है, अपनी शक्ति भूल जाते हो, तभी परिस्थिति क्या लगती है, बड़ी लगती है। देखो बाबा ने कितना गहरा राज बताया। हाँ, सदा डबल लाइट का अर्थ ही है लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। लाइट भाई ऊंचे में रहती है तो सब तरफ फैलती है। हल्का सदा ऊंचा जाता है और बोझ वाला सदा नीचे आता है, एकदम स्पष्ट है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे हो ना भाई, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है भाई, सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर ही है ना, ऊंचा है भाई, पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना भाई, तो चोटी का अर्थ भी क्या है, ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। तो ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है भाई। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो, तो आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा तो मस्तक में है ना भाई, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना तो बड़ा सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में आएंगे ही नहीं। अच्छा भाई, अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है? अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं ना। तो खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। इसलिए भाई हम जो है दर्शक नहीं है, अब प्रदर्शक हैं। हाँ, अब हम श्रोता नहीं हैं जो कहीं बैठ के सुनते बैठे हैं। हमको बाबा ने इतना सुना दिया है ना भाई। अब हम वक्ता हैं, वक्तव्य को बेहतरीन करने वाले हैं सबके, बहुत अच्छे से समझना। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले। इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा भाई, सभी खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती? क्योंकि भाई जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है, दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ ही नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्वउन्नति दोनों का बैलेंस रखो, नहीं तो कई लोग सेवा करते हैं और स्व की उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे नहीं कि सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज़्यादा है लेकिन दोनों का बैलेंस, समझा? अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना है, और अच्छे ते अच्छे। अच्छा भाई, वरदान, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पार्ट, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। हाँ, संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा ही नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे।
क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। बहुत अच्छा वरदान, बहुत अच्छी रीति समझना। अच्छा भाई, स्लोगन, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।